हमारे YouTube चैनल अखिलेश सर एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं। देखिए, पहला आपके सामने लिखा है कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा मानता हो कि भगवान नहीं है या कहीं पर भी भगवान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एथिस्ट। एथिस्ट मतलब क्या होता है? नास्तिक। क्लियर। सेकेंड क्या है? अ मेडिसिन विच काउंटरेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी एक ऐसी दवा जो जहर को भी मात दे दे। ठीक है, यानी जो जहर को क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट कर दे, मात दे दे। तो एंटीडोट्स, एंटीडोट्स मतलब होता है जहर मारने की दवा, जहर मारने की दवा। ठीक है, देखिए एक ऐसी बीमारी चलिए, कोरोना अभी चल रहा है, ठीक है, तो उसकी अगर दवाई बन जाती है तो उसे बोलते हैं एंटीडोट। थर्ड क्या है? दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। ठीक है, जो यानी कि जो राइटर अपने नाम को कभी भी सामने न आने दे उसको क्या बोलते हैं? एनानिमस, यानी बिना नाम का। ठीक है, एनानिमस यानी बिना नाम का। नेक्स्ट है कि एन असेंबली ऑफ लिसनर, यानी सुनने वालों की एक असेंबली, एक सभा। ठीक है, सुनने वालों की एक सभा बोलते हैं ऑडियंस। ऑडियंस यानी श्रोतागण। नेक्स्ट है कि टू गिव अप द थ्रोन। थ्रोन मतलब क्या होता है? राज सिंहासन। टू गिव अप छोड़ देना, यानी राज सिंहासन को छोड़ने वाला एब्डिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? एब्डिकेट यानी राज्य त्यागना। देखिए नेक्स्ट है कि अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, यानी एक ऐसी दवा जो इन्फेक्शन को जर्म के द्वारा फैलने से रोकती है, प्रिवेंट करती है, रोकती है। ठीक है, एंटीसेप्टिक। क्या नाम इसका? एंटीसेप्टिक, जिसे कहते हैं सड़न रोकने की दवा। ठीक है, सड़न रोकने की दवा। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, यानी वनस्पतियों के जीवन पर वनस्पतियों के जीवन पर जो विज्ञान आधारित होता है उसे हम क्या कहते हैं? बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। क्लियर। इसी तरह जीवन पर आधारित अध्ययन को, विज्ञान को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है। अ मैन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य के मांस को खाता हो उसे बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल यानी होता है नरभक्षी। ठीक है। अ प्लेस फॉर ब्यूरियल्स अदर देन अ चर्चयार्ड। ठीक है, यानी ब्यूरियल्स के लिए एक तो स्थान है चर्चयार्ड, चर्च में, यानी शव को चर्च में दफनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया कि अदर देन चर्चयार्ड। जब अदर देन चर्चयार्ड होगा तो आपका आंसर होना चाहिए सेमेट्री। सेमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। ठीक है, चर्च में भी शव को दफनाया जाता है और कब्रिस्तान में भी दफनाया जाता है। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी अनमैरिड रहना, बिना शादी विवाह के रहना, क्या होगा? सेलिबेकेसी। ठीक है, सेलिबेकी यानी ब्रह्मचर्य। वांट ऑफ रेन, जहाँ पर वर्षा की चाहत होगी वह क्या होगा? ड्रॉट होगा, यानी सूखा। क्लियर। 13 नंबर क्या है? अ डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, एक ऐसी बीमारी जो विस्तृत क्षेत्र में क्या हो? फैली हुई हो, उसे हम कहते हैं एपिडेमिक। क्या बोलते हैं? एपिडेमिक यानी महामारी। ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि वर्ड इनक्रीब्ड ऑन ग्रेप्स, यानी ग्रेप्स यानी जैसे कब्रिस्तान में या चर्च में आप देखते हैं कि पत्थरों पर कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो वही कर रहा है कि वर्ड्स इंक्रीज्ड ऑन ग्रेप्स, उन पत्थरों पर लिखे हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं ईपीताप। क्या बोलते हैं? ईपीताप, यानी कब्र पर अंकित शब्द। वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी वह व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास रखता है उसे फैटलिस्ट बोलते हैं, भाग्यवादी। दैट इट फिट टू बी ईटेन, जिसे खाया जा सके या जो खाने योग्य हो, तो आंसर हो जाएगा ईडिबल। ईडिबल मतलब क्या होगा? खाने योग्य। नेक्स्ट है कि फिट टू बी चूजेन, जो चुनने योग्य हो, तो एलिजिबल। एलिजिबल मतलब जो चुनने योग्य हो। नेक्स्ट है कि स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी बिना किसी पिछली प्रिपरेशन की तैयारी के बोलना, बिना किसी पिछली तैयारी के बोलना क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मतलब हो गया बिना तैयारी के। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम,
यानी बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, किसी भी समय से बिलोंग करना, संबंध रखना, क्या हो जाएगा कॉन्टेम्पररी। क्या हो जाएगा कॉन्टेम्पररी, मतलब हो जाएगा समकालीन। नेक्स्ट है, लास्ट है दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके। क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब हो जाएगा विश्वसनीय। क्लियर? तो आप सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी का कुछ अन्य पार्ट लेकर। थैंक्स फॉर